Good morning, students. Now today we start with a new topic, business risk. This is the last topic of your first chapter. Okay? So start. What is risk? बिजनेस रिस्क तो बाद में करेंगे, पहले हम ये जानेंगे कि रिस्क क्या होता है। रिस्क मतलब गलत होने की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। मतलब हमें ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी गलत होने की संभावना कि हमने कोई बिजनेस किया है उसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अनसर्टेनिटीज़ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने कोई बिज़नेस किया, ठीक है, हमने कोई किसी भी चीज़ का बिज़नेस किया, मान लो हमने मार्केट में लड्डू बनाने का बिज़नेस किया। ओके, तो अब हमने यह शॉप खोल ली कि हम अब लड्डू बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है आज के टाइम मार्केट में बहुत कुछ आ गया, जैसे बर्फ़ी, चॉकलेट बर्फ़ी, पान बर्फ़ी। तो क्या हुआ, लोगों को हमारा लड्डू का टेस्ट पसंद नहीं आया, लोगों ने क्या किया, लड्डू खाने बंद कर दिए। तो उससे क्या होगा, हमें हमारे प्रॉफिट में लॉस हो जाएगा। तो ये हमें क्या हुआ, बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। For example, demand for a particular product may decline due to change in taste, preference of consumers or increase in competition. एग्जाम्पल में क्या कि हमारे कोई प्रोडक्ट की डिमांड है, वो डिमांड क्या होगी, ख़त्म होगी, लोगों को, तो लोगों का टेस्ट क्या हुआ, चेंज हो गया। तो वो भी क्या एक बिजनेस रिस्क है, कंपटीशन की वजह से आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। First point is business risk arise due to uncertainties. Risk is essential part of every business. Degree of risk depend upon nature and size of business. Fourth one, profit is the reward for bearing risk. So now we start with the nature of business risk. First point, business risk arise due to uncertainties. Lack of knowledge of what is going on to happen in future create uncertainties in business. It may be due to natural calamities, change in demand and prices. विच मीन्स कि हमें कोई चीज़ की कई बार नॉलेज नहीं होती, ठीक है, हमने नॉलेज नहीं होती और हम वो बिज़नेस कर लेते हैं लेकिन वो हमसे चल नहीं पाता, तो वो उससे क्या होता है, हमें लॉस हो गया। या फिर जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ होती है, चेंज इन डिमांड प्राइसेस या स्ट्राइक होगी, ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, हमें रिस्क हो जाता है। तो बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज मीन्स कि हमें कोई भी चीज़ की नॉलेज ना हो तो फ्यूचर में हमें क्या होता है, उस चीज़ का रिस्क होता है, हम लॉस को बियर करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज रिस्क इज एन essential part of every business. No business can avoid risk, although the amount of risk may vary from business to business. Risk can be minimized but cannot be eliminated. रिस्क हमारे बिजनेस का पार्ट होता है, ये बिजनेस में होता ही होता है कि अगर बिजनेस में रिस्क नहीं है तो वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो हम रिस्क को बिजनेस से हटा नहीं सकते कभी भी, रिस्क बिजनेस में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बिजनेस का। ओके, थर्ड पॉइंट इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस. लेवल ऑफ रिस्क इज लोअर फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस वाइल इट इज़ हायर फॉर लार्ज स्केल बिजनेस. ये हमारे पास होते हैं, पहला तो होता है नेचर, दूसरा होता है साइज। पहले हम साइज की बात करते हैं कि अगर जैसे हम लोग का मोहल्ला है, बाहर एक अंकल ने शॉप खोल ली, स्टेशनरी की शॉप, बहुत लोअर लेवल पे, मतलब छोटी सी शॉप खोल ली, तो उनका रिस्क भी क्या होगा, छोटा होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी की कंपनी है, तो उसके लिए हम उनका जो भी लॉस होगा या उनका जो रिस्क होगा वो क्या होगा, बहुत बड़ा रिस्क होगा, ठीक है। तो ये साइज़ पर डिपेंड करता है, अगर हमारा साइज़ छोटा है तो हमारा रिस्क भी छोटा होगा, अगर हमारा साइज़ बड़ा है कंपनी का तो रिस्क भी उसका क्या होगा, बड़ा होगा। सो सेकंड इज़ नेचर। नेचर पे डिपेंड करता है कि उस चीज़ की डिमांड कितनी है या वो चीज़ आज के टाइम मार्केट में चल रही है नहीं चल रही, उस पर डिपेंड करता है रिस्क। अगर वो चल रही है तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर नहीं चल रहा तो हम क्या करेंगे, लॉस बियर करेंगे। देन फोर्थ पॉइंट इज प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग. ए बिजनेस गेट प्रॉफिट एज रिटर्न फॉर अंडरटेकिंग रिस्क. Greater the risk involved in the business, higher is the chance of profit. Which means कि अगर हम जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा
उतना ज़्यादा क्या होगा, जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा ही हमें प्रॉफिट होगा। ये एज ए रिवार्ड होता है, हम जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ही हमारा बिजनेस में प्रॉफिट होगा। रिस्क इज़ हायर, प्रॉफिट विल बी हायर। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ही प्रॉफिट हमें ज़्यादा होगा। तो ये हमारे बिजनेस के लिए प्रॉफिट, एक रिस्क जो होता है ना, प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अगर कोई जितना ज़्यादा रिस्क लेगा वो उतना ज़्यादा ही क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, और उसका इतना ज़्यादा ही बिजनेस क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। देयर आर 4 कॉजेज। फर्स्ट इज नेचुरल कॉज, सेकंड ह्यूमन कॉज, third economic cause, and fourth one is physical cause. Now first is cause of business risk. First is natural cause. Human beings have little control over the natural calamities like flood, earthquake, famine. They result in heavy losses of life, property and income in business, which means कि नेचुरल कैलेमिटीज़ पे किसी का भी जोर नहीं चलता। ठीक है। अगर हमारे बिजनेस में फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, या फिर कुछ ऐसा आग लग जाए, चोरी हो जाए, तो उस पर क्या होता है, हमारा बस नहीं होता। तो वो क्या होता है, एक नेचुरल कॉज होता है, नेचुरल रिस्क होती है जो हमें लॉस बियर करनी पड़ती है। उसमें क्या होगा, हमारे लॉसेस ऑफ लाइफ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है, इनकम इन बिजनेस भी ख़त्म हो सकती है, हमारा बिजनेस ख़त्म ही हो सकता है। ठीक है। Next cause is human cause. Human causes include such unexpected events like dishonesty, carelessness, or negligence of employees, strikes, riots, management inefficiency. ह्यूमन रिस्क में क्या होता है, ये ह्यूमन पे डिपेंड करता है। अगर किसी ने हमें चीट कर दिया, कोई हमारा मैनेजर है उसने हमें चीट कर दिया, बहुत सारा घपला कर दिया, तो उससे क्या होगा, वो हमें रिस्क हो जाएगा। किसी ने अगर एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी, काम नहीं चल रहा, तो वो भी एक रिस्क है। अगर हम अपना बिजनेस नहीं चला पाए एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली, हम अपना बिजनेस नहीं चला पाए, तो क्या होगा, वो भी हमारे लिए क्या होगा, एक रिस्क होगा। तो उससे भी क्या होगा, हमें लॉस हो सकता है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक रिस्क. They are related to a chance of loss due to change in the market condition, fluctuation in demand and prices, competition, change in technology. इससे क्या होगा, हमें ड्यू टू मार्केट कंडीशंस पे जो लॉस हो रहे हैं ना, उस पे डिपेंड करता है। विच मीन्स अगर हमारी कोई भी चीज़ की है, हमने कोई बिजनेस में, जैसे मान लो मैंने कोई शॉप खोली, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे मैंने शॉप खोली, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी शॉप तो यहाँ पे खोलूँगी और मैं जलेबी बनाऊँगी। ठीक है। लेकिन लोगों को क्या हुआ, लोगों को जलेबी पसंद नहीं आई, लोगों को बर्फ़ी ज़्यादा पसंद आई, तो मेरा क्या हो गया, डिमांड गिर गई उस चीज़ की। तो क्या होगा, उससे मुझे क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो वो भी एक रिस्क है कि अगर आप अपना बिज़नेस खोल रहे हो, लेकिन लोगों को अगर उसका टेस्ट पसंद नहीं आता, या फिर आपके कंपटीशन में कोई दूसरा आ जाता है, आपके सामने ही सेम शॉप खोली और उसके लोगों को ज़्यादा टेस्ट पसंद आया, तो उससे भी अगर हमने कोई टेक्नोलॉजी चेंज कर दी, जैसे हमने शॉप खोली, सामने वाले ने हमसे अच्छी टेक्नोलॉजी लाया, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हमें रिस्क होगा। तो ये इकोनॉमिक कॉज होते हैं, जो भी मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से होते हैं, जो भी मार्केट कंडीशंस की वजह से होते हैं, चेंज इन डिमांड, टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेस्ट. So next is physical cause. Mechanical defects or failures may also lead to losses. Bursting of बॉयलर और मशीन में कॉज डेथ और डिस्ट्रक्शन. इसमें ये होता है फिजिकल कॉज में, जो हमें फिजिकली कोई चीज़ हार्म करे, जैसे हम कोई मशीन्स कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ, डिफेक्ट हो गया, वो ब्लास्ट होगी, जिससे क्या हो सकती है, इंसान की जान भी जा सकती है। अगर जैसे कोई लॉस हो गया, फेलियर हो गया किसी चीज़ का, हमने कोई मशीन रेडी की लेकिन वो चली नहीं, तो उसमें हमने बहुत पैसा लगा दिया, ठीक है, लेकिन उसने वैसा काम नहीं किया जैसे हमें चाहिए, तो फिर वो भी क्या हमारा फेलियर है। ठीक है। तो फिर उसकी वजह से, जैसे ये बस्टिंग ऑफ बॉयलर या फिर मशीन हमने दी, वो फट गया, वो ब्लास्ट हो गया, जैसे हम चलाने लगे, तो उसकी वजह से हो सकता है किसी की जान चली जाए, या फिर वो ब्लास्ट हो गया, मतलब वो जितना पैसा हमने उस मशीन पे लगाया था वो ख़त्म हो गया, तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, एक बड़ा रिस्क होता है, जो कि फिजिकल कॉज होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. दे आर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. फर्स्ट इज इंश्योरेबल रिस्क, सेकेंड इज नॉन इंश्योरेबल रिस्क. Now, first, insurable risk. The risk against which protection is offered by insurance companies. Example, fire theft. Insurable risk वो होती है जिससे क्या हमें कंपनीज क्या देती है, हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारा
जैसे मैंने अपनी शॉप खोली, ठीक है, मैंने स्टेशनरी की शॉप खोली, तो उसमें क्या हुआ, किसी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया और मेरी शॉप में आग लग गई। तो क्या होगा, मैंने उसका इंश्योरेंस कराया हुआ, तो कंपनी मुझे क्या देगी, उसका इंश्योरेंस देगी, मतलब वो मुझे मेरा पैसा वापस देगी, तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेगी। तो मुझे इतना दुख नहीं होगा कि मैं उस लॉस को बियर कर सकती हूँ, ठीक है। इंश्योरेबल रिस्क आर दोज रिस्क अगेंस्ट विच प्रोटेक्शन इज ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या दे, हमें उसका पैसा दे, जो भी हमारा लॉस हुआ है वो बियर करने के लिए हमें क्या दे, पैसा दे। थेफ्ट, चोरी हो जाए, इंश्योरेंस कराए हुए, अगर हमारा सही इंश्योरेंस हमने कराया तो हमें उसका क्लेम मिलता है अगेंस्ट इंश्योर। नेक्स्ट इज नॉन इंश्योरेबल रिस्क, द रिस्क अगेंस्ट हु the risk against which no protection is offered by insurance companies, for example change in demand, change in competition policy। वो रिस्क होते हैं जिससे क्या हमें कंपनी प्रोटेक्ट नहीं करती, हमें जिसका क्लेम नहीं मिलता, जैसे चेंज इन डिमांड। अब कोई भी मार्केट में मैंने कोई शॉप खोली, लेकिन उसमें क्या हुआ, लोगों को वो पसंद नहीं आई, तो मेरी क्या होगी, डिमांड बिल्कुल गिर गई, तो उसमें मुझे कंपनी कोई लॉस नहीं भी, वो मेरा खुद का लॉस होगा कि मुझे अपनी शॉप बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर चेंज इन कंपटीशन पॉलिसी मीन्स कोई पॉलिसी में चेंज आ गया, या फिर नेक्स्ट शॉप ने बहुत अच्छी पॉलिसी निकाल दी, उसने क्या निकाला भी, 1 गेट 1 फ्री की पॉलिसी निकाल दी, तो फिर क्या होगा, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएगा, उसी वजह से क्या होगा, मुझे लॉस हो जाएगा, लोग मेरा सामान नहीं खरीदेंगे, तो फिर जो भी मैंने खरीदा, जितना मैंने पैसा लगाया उसका मुझे लॉस हो जाएगा, तो मुझे वो भी बियर करना पड़ेगा। सो नॉन इंश्योरेबल रिस्क अगेंस्ट विच नो प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।